प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज बीएससी सेकेंड ईयर में हम अध्ययन करेंगे प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन और स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन के बारे में। पिछले कुछ वीडियो में हम गुणसूत्रों में जो संरचनात्मक परिवर्तन हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने रूपांतरण के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने जो है एक गुणसूत्र पर ही खंडों का जो है क्रम वो चेंज हो जाता है ना, जिसमें स्थानांतरण में किसी एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर खंड चले जाएं या उसी गुणसूत्र पर या दोबारा आ जाएं, द्विगुणन जिसको कहते हैं, है ना। आज हम उसी कड़ी में अध्ययन करेंगे प्रतिलोमन और स्थानांतरण, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में कि किस प्रकार से गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन क्या होता है। गुणसूत्र के किसी भाग में जीन का सामान्य क्रम उलट जाता है, उसे प्रतिलोमन कहते हैं। यानी गुणसूत्र में कोई जीन है, वह अगर उल्टे क्रम में उपस्थित हो जाए तो वह घटना, वह परिघटना ही प्रतिलोमन या इन्वर्जन कहलाती है। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु के एक तरफ प्रतिलोमन होने पर उसे समबाहु यानी होमोब्रांचियल तथा दोनों तरफ प्रतिलोमन होने पर उसे विषमबाहु हेट्रोब्रांचियल प्रतिलोमन कहते हैं। सेंट्रोमियर या जो गुणसूत्र बिंदु होता है उसके अगर एक तरफ होगा तो समबाहु यानी होमोब्रांचियल और दोनों तरफ होगा तो उसे विषमबाहु हेट्रोब्रांचियल प्रतिलोमन कहते हैं। यदि प्रतिलोमन समजात गुणसूत्रों के एक ही गुणसूत्र में होता है तो उसे होमोसोमल, परंतु दोनों समजात गुणसूत्रों में होने पर एलिलोसोमल कहलाता है। क्योंकि समजात गुणसूत्रों को एलिल भी कहते हैं, उनके ऊपर जो जीन पाए जाते हैं उनको एलिल भी कहते हैं। दो गुणसूत्रों की समजात भुजाओं के प्रतिलोमन को समभुज यानी एलिलोब्रांचियल तथा असमजात भुजाओं के प्रतिलोम विषमभुज हेट्रोब्रांचियल प्रतिलोमन कहलाता है। प्रतिलोमन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, पराकेंद्री प्रतिलोमन पैरासेंट्रिक और परिकेंद्री पेरीसेंट्रिक। सबसे पहले हम पराकेंद्री प्रतिलोमन के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र में प्रतिलोमित होने पर प्रतिलोमन भाग गुणसूत्र बिंदु रहित स्थिति में होने पर पराकेंद्री प्रतिलोमन कहलाता है। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु के एक तरफ प्रतिलोमन होता है तो इसे हेट्रोब्रांचियल तथा दोनों तरफ प्रतिलोमन होने पर इसे समभुज होमोब्रांचियल कहते हैं। तो पराकेंद्री प्रतिलोमन में ये आप देख सकते हो, जो प्रतिलोमन होगा वह गुणसूत्र के एक तरफ होगा, जैसे गुणसूत्र बिंदु के एक तरफ होगा। जैसे ये सेंट्रोमियर है, गुणसूत्र बिंदु इसके यहाँ पर प्रतिलोमन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहलाएगा, पराकेंद्री प्रतिलोमन कहलाएगा। पराकेंद्री प्रतिलोमन की स्थिति में गुणसूत्र की दोनों भुजाओं की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पराकेंद्री प्रतिलोमन की पहचान कठिन होती है। इसमें जीन विनिमय गुणसूत्र के अप्रतिलोमित भाग पर होता है, यानी जो क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होगा, हम पढ़ेंगे आगे कुछ टॉपिक में, वो इस भाग पर नहीं होता है। जिस भाग का प्रतिलोमन इन्वर्जन हुआ है उस भाग पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, जीन विनिमय नहीं पाया जाएगा। तो पराकेंद्री या पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्या होगा, जब प्रतिलोमन गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर के एक तरफ ही होता है। जैसे ये आप स्पष्ट देख पा रहे हो, ये कोई गुणसूत्र है यहाँ पर जिसमें ABCDEFGHILJK, इसमें से जो CDE वाला भाग है ये उल्टा हो गया और ये सेंट्रोमियर के इस तरफ है। जब सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, ये सेंट्रोमियर है और इसके दोनों तरफ होता है प्रतिलोमन तो उसे पेरीसेंट्रिक कहते हैं, परिकेंद्री प्रतिलोम कहते हैं। गुणसूत्र में प्रतिलोमन होने पर यदि प्रतिलोमित भाग में गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर भी उपस्थित रहता है तो इसे परिकेंद्री प्रतिलोमन कहते हैं। यह पराकेंद्री प्रतिलोमन के समान ही बनता है, परंतु जीन विनिमय तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात उत्पन्न
4 अर्धगुणसूत्रों में से 2 में न्यूनता तथा द्विगुणन मिलता है। परिकेंद्रीय प्रतिलोम में 2 प्रेरक गुणसूत्र की विभिन्न भुजाओं पर लगते हैं। इस तरह संतति में पराकेंद्रीय समान द्विकेंद्रीय ब्रिज तथा अकेंद्रीय खंड न बनकर परिकेंद्रीय में न्यून अथवा द्विगुणन खंड बनते हैं। विद्यार्थियों, प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन के बारे में सबसे पहले स्टुटमेंट नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया। वो ड्रोसोफिला के आनुवंशिक अध्ययन के दौरान इसके बारे में उन्होंने बताया था। ड्रोसोफिला के महाक्रोमोसोम में प्रतिलोम लूप पैकाइटिन अवस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं। पराकेंद्रीय प्रतिलोमन होने पर जीन विनिमय के फलस्वरूप पराकेंद्रीय प्रतिलोमन रूप में एक विनय से जो 2 संतति गुणसूत्र उत्पन्न होते हैं, उनमें से एक क्रोमेटिड अकेंद्रीय तथा दूसरा द्विकेंद्रीय बनता है, जबकि 2 विनिमय रहित क्रोमेटिड में से एक सामान्य तथा दूसरा प्रतिलोमित होता है। तो ये प्रतिलोमन के 2 प्रकार हैं, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक, पराकेंद्रीय और परिकेंद्रीय। पराकेंद्रीय या पैरासेंट्रिक में जो प्रतिलोमन होगा वो गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर के एक तरफ होगा, जबकि पेरीसेंट्रिक में परिकेंद्रीय में वह दोनों तरफ होता है। प्रतिलोमन के प्रभाव क्या होते हैं विद्यार्थियों? इफेक्ट्स ऑफ इन्वर्जन। प्रतिलोमन के आनुवंशिक परिणाम के फलस्वरूप युग्मकों में न्यूनता अथवा द्विगुणन गुणसूत्र उपस्थित होने से, प्रकार्यक नहीं होने से युग्मक अथवा युग्मनज के लिए घातक होते हैं। यानी प्रतिलोमन जब हो जाएगा तो जब युग्मक निर्माण होगा उस समय गुणसूत्रों में या तो डिलीशन होगा, न्यूनता होगी, या द्विगुणन होगा, डुप्लीकेशन होगा, और उस कारण से जो युग्मक होंगे वो फंक्शनल नहीं होंगे, वो प्रकार्यक नहीं होंगे, काम के नहीं होंगे, इसलिए युग्मनज के लिए घातक होते हैं। पादपों में प्रतिलोम के फलस्वरूप पराग की बंध्य अवस्था प्राप्त होती है। अगर युग्मक काम के नहीं होंगे, फंक्शनल नहीं होंगे, तो वो बंध्य होंगे, फर्टाइल नहीं होंगे, स्टेराइल होंगे। जब प्रतिलोमित भाग में जीन विनिमय होता है, बीजांड के गिरने की संभावना भी मिलती है, क्योंकि बीजांड भी वहाँ पे बंद हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला जो स्ट्रक्चरल चेंज है, जो संरचनात्मक परिवर्तन है, वो है स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। जब गुणसूत्र के एक खंड अलग होकर किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र से संलग्न हो जाता है तो इसके स्थानांतरण कहते हैं। यानी गुणसूत्र का कोई टुकड़ा टूटता है और वह किसी दूसरे गुणसूत्र के ऊपर जाकर लग जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन कहलाती है। यह भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक पार्श्विक यानी यूनिलैटरल और बाईलैटरल यानी द्विपार्श्विक। एक पार्श्विक का तो कि एक गुणसूत्र से टुकड़ा टूटा और दूसरे के साथ जुड़ गया, यानी एक दिशा में ही उसका स्थानांतरण होता है। लेकिन जो द्विपार्श्विक होगा उसमें एक से दूसरे और दूसरे से पहले गुणसूत्र पर आकर गुणसूत्र का टुकड़ा लगता है। एक पार्श्विक यानी यूनिलैटरल जो ट्रांसलोकेशन होता है, इसमें गुणसूत्र खंड एक गुणसूत्र से टूटकर दूसरे के साथ जुड़ता है, अतः यह एक दिशा में स्थानांतरण होने से एक पार्श्विक स्थानांतरण यूनिलैटरल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। यानी एक गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र है, वहाँ से गुणसूत्र का कोई टुकड़ा टूट के और वाई के ऊपर जाके लग जाए, तो ये क्या होगा? यूनिलैटरल या एक पार्श्विक होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये एक गुणसूत्र है और एक ये गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र का ABC भाग टूटकर इस गुणसूत्र के ऊपर लग गया, तो ये कौन सा होगा? एक पार्श्विक यूनिलैटरल। दूसरे में इसमें हम देख सकते हैं कि इसका टुकड़ा इस पे और इसका टुकड़ा इस पे लग रहा है। जो LM ये वाला हिस्सा है ये इस पे आ गया और इस पे ABC वाला हिस्सा आ गया, यानी एक दूसरे से स्थानांतरित कर रहे हैं। रेसिप्रोकल एक तरीके से इनमें ट्रांसलोकेशन हो रहा है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण, इसमें दोनों ही गुणसूत्रों के खंड एक दूसरे में स्थानांतरित होते हैं, अतः यह द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। अधिकांश स्थानांतरण पारस्परिक होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जैसा कि अपने ये देखा कि इस गुणसूत्र का टुकड़ा इस पे और इस गुणसूत्र का टुकड़ा इस पे आ रहा है, तो ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है। अधिकांश स्थानांतरण पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल होते हैं। पादपों में इसके फलस्वरूप नई उपजातियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अर्धसूत्री विभाजन में सूत्र युग्मन में बाधा हो जाने से परागकणों व बीजांडों में आंशिक बंध्यता उत्पन्न होती है। स्थानांतरण के फलस्वरूप ड्रोसोफिला में रोमिल जीन सामान्य जीन पर अप्रभावी से
प्रभावी हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन का अध्ययन किया। विद्यार्थियों, ये गुणसूत्रों में पाए जाने वाले संरचनात्मक परिवर्तन थे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।